वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट पेश कर दिया है। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए जीसीसीआई के प्रेसिडेंट हमारे साथ मौजूद है, उन्हीं से बात करेंगे। सर, ऑल ओवर अगर बात करें तो आप 10 में से कितना रेटिंग देंगे, क्योंकि ग्लोबल सिचुएशंस टैरिफ वॉर के बीच में ये बजट पेश किया गया है। ग्लोबल सिचुएशन देखते हुए और टैरिफ वॉर और अनेक अभी चैलेंजेस जो है, बुलियन मार्केट चैलेंज, अनेक चैलेंजेस के बीच में मैं ये बजट को 10 में से 10 मार्क दूंगा, क्योंकि हर बजट में हर चीज़ पे खरे नहीं उतर सकते, मगर क्या ज़रूरत है उस टाइम की वो देखते हुए ये बहुत ही पॉजिटिव बजट है। क्योंकि अभी अपने को अपनी इकोनॉमी को आगे बढ़ाना है, देश को आगे बढ़ाना है, सेल्फ सस्टेन इकोनॉमी बनना है। एक कंसोलिडेशन फेज से पास हो रहा है दुनिया, उसके टाइम में स्पेंडिंग इन द इकोनॉमी इज मोर इम्पोर्टेंट। प्रूडेंस है कि आप अपने फिस्कल डेफिसिट को कितना कंट्रोल पे रखते हैं और तो भी आपकी इकोनॉमी को पुश करते हैं, ये सारा कवर करते हुए बहुत ही पॉजिटिव बजट है। गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हर साल अपनी तरफ से भी कुछ चीज़ें भेजती है जिसमें उन्हें राहत चाहिए होती है या सरकार उस पर विचार करे, इस उद्देश्य से। इस बार आपके क्या प्रश्न थे, कितनी राहत आपको मिलती हुई दिखाई पड़ रही है? हमने जो प्रश्न भेजे थे, एक तो हमने ये भेजे थे कि इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग पे पुश देना ज़रूरी है। दूसरा, हमने कई आयुर्वेदिक इंडस्ट्रीज के प्रश्न भेजे थे, फार्मा इंडस्ट्रीज के थे, एमएसएमई के थे। तो ये सारे प्रश्न को मदों से इसमें कवर कर किए हैं। हमने डिस्प्यूट रिजोल्यूशन को सिंप्लीफाई करने का सुझाव भेजे थे अनेक, जीएसटी, सीएसटी, इनकम टैक्स, तो उसमें भी काफ़ी उन्होंने जिक्र किया। हमने टीडीएस, टीसीएस में सिंप्लीफिकेशन और स्लैब कम करने के भी सुझाव भेजे थे। तो हमने जो भी सुझाव भेजे थे उसमें काफ़ी सुझाव इसमें कवर किए गए हैं। सर, खास करके गुजरात की बात करें तो व्यापारी राज्य तौर पर ये देखा जाता है और फार्मा सेक्टर भी बड़े पैमाने पर यहाँ उनकी मौजूदगी भी है। ऐसे में किसानों के लिए भी अगर आप लाभ देखें तीनों सेक्टर्स में, अगर एमएसएमई की भी बात कर लें तो कौन सी बड़ी ऐसी चीज़ है जो कि इस बार ऐसा है कि आने वाले दिनों में सीधे व्यापारी या किसानों को या फार्मा सेक्टर को लाभ होने जा रहा है? लाभ गुजरात में हर दफ़ा हुआ है हर बजट से, क्योंकि एमएसएमई भी है, फार्मा भी है, आयुर्वेदिक सेक्टर भी है, पोर्ट्स भी है, इंपोर्ट्स भी है। तो गुजरात को ओवरऑल जब एक टैक्सेशन सिस्टम सिंप्लीफाई होती है, एमएसएमई में बूस्ट आता है, किसानों में भी काफ़ी राहत दी जाती है, तो गुजरात को ओवरऑल ही इकोनॉमी में इसमें पुश मिलेगा और बढ़ावा होगा। ऑल ओवर जो बजट पेश किया गया है केंद्रीय मंत्री की तरफ से, उससे काफ़ी संतुष्टि गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो प्रेसिडेंट हैं या और भी जो पदाधिकारी हैं जिनसे मेरी बातचीत हुई उनमें दिखाई पड़ रही है। और जब मैंने ये बजट को लेकर पूछा कि 10 में से कितने रेटिंग इस बजट को देंगे, तो वो 10 में से 10 दे रहे हैं, क्योंकि ग्लोबल और टैरिफ वॉर के बीच में जिस प्रकार से ये बजट पेश किया गया है उससे चैम्बर संतुष्ट है। उनकी तरफ से भी जो एमएसएमई के संदर्भ में या फार्मा या आयुर्वेद के संदर्भ में जो भी कुछ प्रश्न भेजे गए थे उसके भी समाधान इस बजट में दिए गए होने की बात उनकी तरफ से कही जा रही है। कैमरा पर्सन साइद आलम के साथ अतुल तिवारी, आज तक, अहमदाबाद। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर